झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज होती नजर आ रही है। ओबीसी आरक्षण के मसले पर भी बातचीत हो रही है और मंत्री दीपिका पांडे ने इस मसले पर कहा है कि सरकार पूरी तरह से तैयारियां कर रही है, ओबीसी आरक्षण का मसला भी सुलझा लिया जाएगा। और पंचायत चुनाव को लेकर अब हर किसी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि पंचायत चुनाव सरकार उसके लिए तिथि कब तक अपनी तरफ से क्लीन चिट देती है और कब पंचायत चुनाव होंगे। क्या कुछ अपडेट है ओबीसी आरक्षण को लेकर, मंत्री दीपिका पांडे ने क्या कुछ कहा है, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है। मदन, पंचायत चुनाव पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं और सीएम हेमंत सोरेन भी लौट आए हैं और मंत्री दीपिका ने उस पर क्या कुछ कहा है। बिल्कुल, देखिए, सबकी निगाहें इस पर जरूर टिकी है कि झारखंड में जो आगामी पंचायत चुनाव होने हैं उसमें क्या ओबीसी आरक्षण लागू हो पाता है या नहीं। इस पर एक तरह से कहें तो ठोस आश्वासन मंत्री दीपिका पांडे, जो कि ग्रामीण विकास पंचायती राज की मंत्री हैं, उन्होंने आज दिया और ये कहा कि राज्य में समय पर चुनाव संपन्न हो और जो ओबीसी आरक्षण 27% उसके साथ संपन्न हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और समय के प्रतिबद्धता के साथ इसे पूरा कराए, इसके लिए विभाग को गंभीरता के साथ ससमय सभी तैयारियों को पूरा करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि राज्य में पहली बार ऐसा हुआ कि जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र हैं, पंचायतों को 55 लाख रुपए तक, 53 लाख रुपए तक जो है उनके विकास के लिए दिया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत के जो व्यवस्था है वो चुनाव संपन्न होने से और सशक्त होगा प्रदेश और सशक्त होगा क्षेत्र। ग्रामीण इलाके में अगर डेवलपमेंट शुरू होंगे तो उसका असर शहर तक जरूर देखने को मिलेगा। तो ये प्रतिबद्धता जो है उन्होंने दिखाई है और कहा कि केंद्र सरकार को भी विधानसभा से हम लोगों ने 27% आरक्षण जो है वो लागू करने के लिए यहाँ से भेज दिया है और सरकार भी पूरी तरह से गंभीर है इस विषय को लेकर। सदन में भी इस बार बजट सत्र के दौरान भी इसकी चर्चा उठी तो सरकार ने अपनी पूरी गंभीरता दिखाई है। और अब देखिए, जिस तरह से सभी असम चुनाव और बंगाल चुनाव में व्यस्त थे, ऐसे में अब असम का चुनाव का प्रचार का शोर जो है वो थम चुका है। तो अब तमाम नेता लौट आए हैं, राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी भी लौट आए हैं, तो उनके साथ एक मंथन करके और भी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम करेगी। तो ये एक जो मैसेज पंचायत स्तर पर गया है, इससे जरूर है कि उत्साहित हैं लोग। जो ओबीसी समाज के लोग पंचायत में त्रिस्तरीय चुनाव में अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं, अपनी भागीदारी देना चाहते हैं, उनके लिए बेहद ही खास खबर है, खुशखबरी है कि अब उन्हें जो है इस आरक्षण का लाभ मिलेगा और पंचायत चुनाव जो है वो ओबीसी आरक्षण के साथ होगा। अब बिल्कुल देखिए, आरक्षण को लेकर इससे पहले भी अब जब निकाय चुनाव होने थे तो ये मामला लंबा खिंचता चला गया था। बाद में अदालत के आदेश पर सरकार को निकाय चुनाव के लिए सीधे मैदान में उतरना पड़ा। अब देखिए, यहां भी कहीं न कहीं आरक्षण को लेकर, ओबीसी आरक्षण को लेकर थोड़ी बहुत सरकार के सामने उलझन होगी और उसे ही सुलझाना एक चुनौती होगी। बिल्कुल, देखिए, उन्होंने कहा कि जो ओबीसी आयोग है उसका गठन कर लिया गया है, पिछड़ा आयोग है उसका गठन हो चुका है और आयोग और विभाग दोनों आपसी समन्वय के साथ इसको आगे बढ़ाने में जुटा हुआ है ताकि पारदर्शी तरीके से तमाम जो आरक्षण के पहलू हैं उसको ध्यान में रखते हुए और चुनाव को ससमय पूरा कराया जाए। तो ये जब एक मंशा दिखाने की कोशिश हुई है, अपनी कटिबद्धता दिखाने की बात मंत्री ने कहा है, तो इससे माना जा सकता है कि राज्य में जो आगे चुनाव होंगे पंचायत के, उसमें त्रिस्तरीय चुनाव में जरूर ओबीसी आरक्षण का लाभ लोगों को मिलने वाला है और सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी। और उन्होंने आज ये कहा कि एक दिवसीय एक जो तैयारी है उसको लेकर विभाग को ससमय पूरा करने का निर्देश सख्ती के साथ दिया गया है। चलिए, तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि पंचायत चुनाव को लेकर जो आरक्षण का मसला है उसे सुलझा लिया जाएगा, ये मंत्री दीपिका पांडे कह रही हैं और अब रास्ता कहीं न कहीं साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही यहां पंचायत चुनाव की रणभेरी बजेगी। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।